हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2B क्लास 8th का चैप्टर सेकंड्स का एक्सपोनेंट्स की एक्सरसाइज 2B। सेकंड फर्स्ट एक्सरसाइज हमने कर ली थी। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या किया था कि जो एक्सपोनेंट है उनको हम कैसे एवेल्युएट करते हैं, कैसे उनको सोल्व करते हैं। अब इस एक्सरसाइज में क्या है कि वेरी लार्ज नंबर होते हैं जो और वेरी स्मॉल नंबर होते हैं कि 2 0 इसके अंदर इसके पीछे 10 0 आ जाए, बहुत सारी जीरो आ जाए तो वो याद रखना ऐसे मुश्किल हो जाता है और बोलना ही मुश्किल हो जाता है। तो उसको हम सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं कि सो दैट वो जल्दी से पढ़ा जाए और इजी वे से पढ़ा जाए। तो इसमें भी एक्सपोनेंट का ही काम है। अब जैसे इसके पीछे जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके पीछे कितने 10 जीरो हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट डिजिट है ना, इसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे। जो कोई नंबर है m मल्टीप्लाई 10⁻⁴n, इसकी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, m क्या होगा, m 1 के बीच में 1 से बड़ा होएगा m और 10 से छोटा होएगा। मतलब 1 जो m है ना वो 1 या 10 के बीच में रहेगा। मीन्स 1 पॉइंट समथिंग और 9 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग इसके बीच में रहेगा वो। ठीक है, तो इस नंबर को हम जैसे तो पॉइंट कहाँ लगाएंगे, एक डिजिट छोड़ के लगाएंगे, तभी 1 और 10 के बीच में रहेगा कि 1 के बाद डिजिट हो। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं हम। ठीक है, अब आगे कितनी जीरो बचती हैं, 3 3 6 और 4 10। तो उसको क्या करेंगे हम 10⁻10 कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद कोई नंबर नहीं था तो डायरेक्ट था ओनली 2 आ जाएगा क्योंकि जीरो थी डायरेक्ट। अब फॉर एग्जांपल ये आ जाए 25 0 0 0 0 ये आ जाए। तो इसमें हमने सिंपल वे में लिखना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इस नंबर्स की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। अब इसको लिखना हो तो इसके बाद पॉइंट लगाएंगे हम 2.5 मल्टीप्लाई। अब इसके बाद देख लो कितने डिजिट बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻7 आ गया। ओके, तो ये थे वेरी लार्ज नंबर। अगर वेरी शॉर्ट नंबर आ जाए, वेरी शॉर्ट नंबर, वेरी स्मॉल नंबर 0.0000056 ये आ जाए तो इसको कैसे लिखोगे। पॉइंट यहाँ पे है, अब पॉइंट कहाँ लगेगा, 5 के बाद लगेगा, यहाँ पे लगेगा 5 पॉइंट, तो 5.6 आएगा। अब जहाँ पॉइंट लगाया और जहाँ पे था इसके बीच में डिजिट काउंट कर लो, जीरो नहीं डिजिट काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10⁻⁻6। ठीक है, अगर पॉइंट के बाद आप डिजिट काउंट कर रहे हो, जहाँ पे लगाओगे अगर पॉइंट के बाद पॉइंट यहाँ पे लगाया उसके बाद डिजिट काउंट किया आपने तो पावर क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, प्लस में आएगी। अगर जहाँ पॉइंट लगाया उससे पहले डिजिट काउंट कर रहे हो आप तो क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो सम देखते हैं एक्सरसाइज 2B के फर्स्ट सम देखो। फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, 57.36 है। ओके, अब पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो 5.736, पॉइंट और पॉइंट के बीच में डिफरेंस देखना है। यहाँ लगाया तो इसके राइट में गए हम, उसके बाद गए हैं तो कितना आया, 10 की पावर ओनली 1 पावर आई है। ओके, अब इसका फिफ्थ पार्ट देखो, 4 6 3 0 0, कितने जीरो हैं, 3 और 3 6 और 4 10 जीरो है इसके बाद। ठीक है, पॉइंट कहाँ लगाओगे, 4.60। अब 10 जीरो तो होगी ये और 2 ये लगाए हमने, 10⁻12। ओके, अगर इससे वापस यही लेके जाना है तो कैसे लेके जाओगे, 12 जीरो लगानी है आपने, बट 2 पॉइंट के बाद पहले ही है तो 10 लगा दोगे, उतनी जीरो आप काट दोगे जितने पॉइंट्स के बाद डिजिट बचते हैं। तो ऐसे ही अगले आपने फर्स्ट सम करना है। सिक्स्थ सम देखो, सिक्स्थ सम आपने पावर्स में पहले दे रखा है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वो ये दे रखा है, पॉइंट यहाँ लगना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। कितनी बच गए, 2 डिजिट, 2 पावर और ऐड कर दो,
7 हो जाएगी। ठीक है, अब सेकंड सम देखो क्या कहता है कि द हाइट ऑफ द राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। आपने सेकंड सम में क्या यूजुअल फॉर्म में करने हैं, सिंपल फॉर्म में 3.74 इंटू 10⁵ अब ये नंबर है, उसमें पॉइंट लगा है तो 1 डिजिट के बाद लगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। ठीक है, हमने कन्वर्ट करना है यूजुअल सिंपल फॉर्म के अंदर। अब 2 के बाद पॉइंट लगा है, 5 है ना टोटल, 2 के बाद लगा है, माइनस कर दो क्या आ जाएगा, 3 0 आ जाएंगी। ठीक है, कोई भी सम है 5.17 इंटू 10⁶ फिफ्थ सम में देखो ये तो 6 0 है, 6 10 है, इसके अंदर 2 के बाद पॉइंट लगा, 4 और लगा दो, 1 2 3 4 ये कट जाएगा, 4 0 आ जाएंगे। ओके, किसी भी नंबर ऐसे ही करना आपने। देखो थर्ड सम देखो, अब थर्ड सम कहता है कि हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर। मीन्स कितनी है हाइट इसकी, 8848 मीटर है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो इसको, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 8.848 10⁵। ओके, ये फर्स्ट सम हो गया। सेकंड सम देखो, स्पीड ऑफ लाइट इज दिस। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 10 3 के पीछे 0 देख लो कितनी लगी हैं, 3 और 3 6 और 2 8 लगी हैं। आपने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, 3 के बाद लगी 8 0 लगी हैं, 3⁸ ओके, ऐसे आपने नेक्स्ट करना है। फोर्थ सम देखो, फोर्थ सम में क्या दे रखा आपको, मास ऑफ द अर्थ इज दिस एंड मास ऑफ द मून इज दिस। कि फोर्थ सम में क्या है, मास ऑफ अर्थ दे रखा है और मास ऑफ मून दिया हुआ आपको। मास ऑफ अर्थ कितना है, 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, और मून का कितना है 7.3 इंटू 10⁻, इतना दे रखा है। अब इन दोनों को प्लस ऐसे तो होंगे नहीं है कि इनको डायरेक्ट कर दो, क्योंकि पावर्स डिफरेंट डिफरेंट है। ये डायरेक्ट तब होते हैं जब ये पावर्स क्या हो, सेम हो। इन पावर्स को सेम कैसे करोगे आप, इसको 22 कब लेके आओगे, तो 2 0 उधर शिफ्ट हो जाएंगी। इसको आप ये लिख सकते हो, ये सेम है। ठीक है, अब इनको क्या करना है, आपने प्लस करना है। तो टोटल मास क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दो, 597 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। इन दोनों को प्लस करोगे आप, ब्रैकेट लगा के ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जब इसको प्लस करोगे आप, प्लस करो इसको, प्लस करो। जब इसको प्लस करोगे क्या आ जाएगा, 604.35 इंटू 10⁻22। अब आपने शिफ्ट करना है फिर पॉइंट, इसके बाद पॉइंट क्या कर दो, यहाँ का शिफ्ट कर दो 0435। दो पॉइंट शिफ्ट किया, लेफ्ट में किया है तो क्या आ जाएगी वापस 24 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट सम देखो। नेक्स्ट सम में मैंने क्या करना है, आपने वेरी शॉर्ट नंबर है, राइट ईच। फिफ्थ सम देखो, राइट ईच द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये पॉइंट्स वाले नंबर वेरी शॉर्ट नंबर हैं, जैसे 0.0006, इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा फिर, कन्वर्ट करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब पॉइंट क्या आएगा, 6 के बाद आएगा। कितने डिजिट काउंट हुए,
कितने पॉइंट्स के और पॉइंट्स के बीच में 10⁻⁻⁴ आ जाएगी, क्योंकि 4 है ना, ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही आप नेक्स्ट सम करोगे, किसी में भी देख लो, चाहे ये नंबर ले लो, 6th सम देख लो, 0 पॉइंट, इसके 0 काउंट कर लिया करो ऐसे, मार्क लगा के, ऐसे तो याद नहीं रहेगी। 8 0 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 6 8 9। आपने पॉइंट कहाँ लगाना है, यहाँ पे लगाना है, ठीक है। 6 के बाद 6.89, पॉइंट और पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस देखो, 8 0 थी और 1 ही हो गया, तो क्या होगा 10⁻⁻⁹ तो पावर माइनस में चली जाएगी। ओके, 6th और 7th सम भी ऐसे ही है। 6th सम में 1 माइक्रोन, दिस इज क्या होता है, एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब 1 माइक्रोन है जो वो होता है 6 0 होएगी इसके, ठीक है, मीटर में होता है। एक ही बात है कि ऊपर लेके जाओ या माइनस में पावर ले जाओ, तो 10 0 है ना, तो 10⁻⁻⁶ मीटर आ जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मल्टीप्लाई में 1 लिख दो। ओके, ऐसे ही सेकंड सम, साइज ऑफ द बैक्टीरिया इज दिस एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसे ही सम है सारे। थिकनेस ऑफ द पेपर इज दिस 1 mm एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे आप इसको, कैसे लिखोगे, 0.03 mm दे रखा आपको, तो आपको ये करोगे 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 10⁻⁻² m, ठीक है। 7th सम में यूजुअल फॉर्म में है, जैसे आपने पहले सम किया था, दूसरे वाले वेरी लार्ज नंबर किए थे, जो जिसमें पावर क्या थी, प्लस वाली थी। इसमें भी क्या कर ले, यूजुअल फॉर्म में ही करना है। 7th सम देखो क्या देखा है, 2.06 × 10⁻⁻⁵। अब -5 है, तो 5 पॉइंट्स आपने लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो 6 0, यहाँ तक तो पॉइंट था ही, अपने 5 पॉइंट 1 2 3 4 5 लेफ्ट में उतने ही डिजिट आपने क्या कर देना है, पॉइंट शिफ्ट कर देना है। देखो यहाँ पर था 5 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड सम में 5 × 10⁻⁻⁷, तो 7 पावर है, 7 पावर है नेगेटिव के अंदर, तो 5 पॉइंट क्या करोगे इसमें, 7 माइनस में है 7 पावर, तो 7 पॉइंट्स इधर लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे। पॉइंट अब यहाँ पे है, पॉइंट अगर नहीं है तो यहाँ पे है पॉइंट, तो 7 डिजिट आप लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे। ओके, नेक्स्ट 4th सम देखो, 5.673 × 10⁻⁻⁴। 4 पॉइंट है, आपने पॉइंट शिफ्ट कर देना लेफ्ट के अंदर। 673 पॉइंट यहाँ पे था, 1 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इसकी, सॉरी यूजुअल फॉर्म आ गई। ओके, तो आपने इस वीडियो को बार बार देखो और बाकी के जो बाकी क्वेश्चन बचते हैं वो करो। ओके, थैंक यू।